थाना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में फिर शुरू हुई मुठभेड़। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। शुक्रवार को मारे गए थे 2 आतंकी। बड़गाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दूसरा गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने एक ट्रक चालक को भी लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने फिर दी चेतावनी। मांगे पूरी ना होने पर कर सकते हैं चक्का जाम। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है उस पर चलते हैं कि थाना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में फिर से मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जब अपना चला रहे थे उस दौरान जो है आतंकियों द्वारा उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। और ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, शुक्रवार को 2 आतंकी जो है थाना मंडी में जो है सुरक्षा बलों द्वारा ढेर कर दिए गए थे। और आज सर्च ऑपरेशन के दौरान थाना मंडी के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका चल रही थी। और जिस दौरान सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे उस दौरान जो है आतंकियों ने उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दी। और अभी फिलहाल जो है मुठभेड़ जारी है। तो आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन भी 2 आतंकी मारे गए थे। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे सारी जानकारी जो है साझा करते हैं। जमशीद, तो क्या किस तरह का जो है वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं? था जब ये सर्च ऑपरेशन किया जाए तो ऐसे में मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ जहां 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। और मिलिटेंटों को मार गिराने के बाद वहां जब सर्च ऑपरेशन दोबारा किया गया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 AK-47 वहां से मिली। और उसके बाद दोबारा इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह एक बार फिर जब इस इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो सर्च ऑपरेशन में फिर मिलिटेंटों की तरफ से सेना और पुलिस पर फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। उसके बाद दोबारा गोलियों का तबादला हुआ जिसमें अभी तक गोलियों का सिलसिला जरूर रुक चुका है। मगर ये कहना कि कितने मिलिटेंट है, क्योंकि कल जिस तरह हमने बताया भी था अपनी खबर में कि 2 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप हो सकता है जो इस इलाके में जिसको ट्रेस किया गया था। और जिसमें से कल 2 को मार गिराया गया था। और ये माना जा रहा है कि 2 मिलिटेंट आज और इस इलाके में छुपे हुए हैं जिनके साथ ये फायरिंग का तबादला हुआ। हालांकि इस वक्त गोलियों का सिलसिला जरूर थमा हुआ है जिससे ये बात मान सकते हैं हम कि मिलिटेंटों को जरूर मार गिराया गया है। मगर अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू दोबारा नहीं किया गया क्योंकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है। कल भी जिस तरह पहले मिलिटेंटों को मार गिराया उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इस वक्त भी गोलियों का तबादला जरूर रुका हुआ है। मगर सेना और पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है क्योंकि इस इलाके में कितने मिलिटेंट है ये भी कहना मुश्किल है। जिस तरह कल पहले बात सामने आई थी 2 मिलिटेंटों की और बाद में 3 AK-47 मिली थी। उसके बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब ये माना जा रहा है 3 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप था जिसमें से 2 को मार गिराया गया था। और बड़ी बात एक और बताऊं मैं हर्ष आपको कि एक फैमिली जो है आज शोपियां से थाना मंडी पहुंची हुई है। और फैमिली की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एक इसमें जो मिलिटेंट मारा गया वो उनका बेटा है जिसका नाम रियाज के बताया जा रहा है। रियाज अहमद तांत्रे जो शोपियां इलाके से है जिसका नाम बताया जा रहा है वो फैमिली थाना मंडी पहुंची है और उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बेटा उनका है। हालांकि पुलिस की तरफ से उनके साथ कोई अभी तक इतनी डिटेल में बात नहीं हुई क्योंकि पहले सर्च ऑपरेशन के बाद दोबारा जिस तरह गोलियों का तबादला हो रहा है और जिस तरह इनकाउंटर खत्म होगा तो उसके बाद आगे की डिटेल सामने आएगी कि ये मिलिटेंट किस तंजीम थे, कहां से आए थे और कहां के रहने वाले हैं। जी हर्ष। जी बिल्कुल जमशीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो पुलिस की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल जो गोलियों का फायरिंग का सिलसिला है वो थमा हुआ है। और यह आशंका भी जताई जा रही है क्या पता कि आतंकियों को ढेर कर दिया गया हो। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आ रही है। हर्ष बिल्कुल, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कल हम जब स्पॉट पर भी पहुंचे हमें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद गाड़ी में जब DIG और SSP से हमारी फोन पे भी बात हुई तो उनको भी तरफ से कहा था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं की जाएगी क्योंकि वो भी इस क्लियर करना चाहते थे कि इस इलाके में कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कल पूरी रात इस इलाके को फिर सर्च ऑपरेशन चलता रहा जिसके बाद आज फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कल से लेके इस वक्त तक अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आई है। और उम्मीद है कि ये इनकाउंटर खत्म
होने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने कल तक आ सकती है, क्योंकि आज भी जो इनकाउंटर है इसके बाद सर्च ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा, क्योंकि जंगल के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी भी है जहाँ ये इनकाउंटर हुआ है। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन के बाद ही क्लियर होगा। कल तक कंप्लीट सर्च इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी। आज तक कल से लेके इस वक्त तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है कि किस तंजीम से थे, कहां से आए थे ये लोग, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ये बातें सामने आ रही थी और इसके घुसपैठ की कोशिशें हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके कई इलाकों तक हम देख रहे थे कि लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और कई लोगों की तरफ से संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जोरी के डिफरेंट जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को भी ट्रेस किया गया था, क्योंकि इस तरह की खबर देर रात को एक और सामने आई थी कि राजौरी के कोटधड़ा इलाका है जहां से कोई खबर सामने आई कि कोई वीडीसी जो गन वाले जिनको गन्ने दी गई थी वीडीसी वाले, उनकी तरफ से फायरिंग की गई है इस इलाके में। तो उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि कोई संदिग्ध मूवमेंट देखी गई, उसके बाद फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस भी वहां स्पॉट पर पहुंच गई, मगर वहां किसी संदिग्ध की सामने तो नहीं आया। मगर इस तरह की खबरें लगातार पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, हमारे साथ ये सारी जानकारी जो है साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जमशीद, जिन्होंने हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा की है। और आपको हम बता दें कि फिर से कल एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसके अंदर 2 आतंकी मारे गए थे और आज भी जो है मुठभेड़ जो है वो जारी है। मध्य कश्मीर के जिला बडगाम में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, पिस्तौल व मैगजीन भी बरामद कर लिया है। दरअसल आज सुबह पुलिस को बडगाम के मंचोआ इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की SOG, सेना और CRPF का संयुक्त दल मनोचा पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इसी दौरान वहीं छिपे आतंकवादियों ने अपने आप पर घेरा तंग होते देख सुरक्षा बलों के इस दल पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने गोलाबारी का जवाब देने से पहले आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी जब आतंकियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो सुरक्षा बलों ने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब आधे घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। साथ ही मारे जाने के बाद दूसरा आतंकी फायरिंग करते हुए पुलिस घेरा तोड़ मुठभेड़ स्थल से भाग निकलने में सफल हो गया। सुरक्षा बलों ने भी फिर आतंकी का पीछा नहीं छोड़ा और मंचोआ से निकले आतंकी एक ट्रक में सवार होकर जैसे ही खेरियो इलाके में पहुंचा, सुरक्षा बलों ने उसे वहीं घेर लिया, लेकिन लश्कर के इस आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने साहस का परिचय देते हुए उसे वहीं दबोच लिया और इस आतंकी को फरार होने में मदद कर रहे ट्रक चालक को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आतंकी से एक पिस्तौल व ग्रेनेड बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने एक बार फिर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से उनके साथ बैठक कर उनकी व्यथा सुनने की गुहार लगाई है। ट्रांसपोर्टरों ने आज एक बैठक कर अपने प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति तैयार की और साथ ही एक बार फिर से ये चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर उनके पास सिवाय चक्का जाम के कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टर डीजल की बढ़ रही कीमतों के हिसाब से किराया तय करने और कोरोना काल में बंद रहे ट्रांसपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें व उनके चालकों को, कंडक्टरों को कुछ राहत देने की मांग कर रहे हैं। जो ये डीजल की कीमत बढ़ी है, इस वक्त अगर हमारा 100 लीटर कहीं तेल लगता है तो 1300 रुपया हमारा फालतू लग रहा है। जो पिछला हमारा जो फेयर का रिवीजन हुआ था उसके और आज में, तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, खास करके अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि अपने कीमती टाइम से कुछ टाइम निकाल के ये ट्रांसपोर्टरों की गुहार सुन लो, ताकि ट्रांसपोर्टरों को ये हो जाए कि अपना कीमती टाइम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने निकाला, हमारी बात सुनी, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो माने। जो हमारी जेन्युइन डिमांड नहीं है वो हम नहीं कहेंगे कि वो माने, लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो उन्हें माननी चाहिए। और हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, गाड़ियां खड़े करने का, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो हमें चक्का जाम करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट।
स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सरकारी स्तर पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी हैं। एसडीएम साउथ अभिषेक अबरोल व बिश्नाह के तहसीलदार सोहनलाल राणा ने आज सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया गया और म्युनिसिपल कमेटी, बिजली व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे प्रशासन इस इंडिपेंडेंस के लिए रेडी है, इंडिपेंडेंस डे के लिए रेडी है। उसके लिए हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स थे, हमारे ब्लॉक लेवल के, हमारे पुलिस अथॉरिटीज़, हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने बैठ के यहाँ पे मतलब विचार विमर्श किया है और कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या यहाँ पर हैं जिसको रोबस्ट इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि ये फंक्शन बिल्कुल पॉम्प एंड शो से और पूरी डेडिकेटेड वे से सेलिब्रेट किए जाए बिश्नाह तहसील में। इसी के लिए मतलब हमने नेसेसरी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो प्लेस कर दिए हैं और अकॉर्डिंगली हमने इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी हैं कि जहाँ जहाँ जो कमी पेशी है उसको इस वीक में अपग्रेड कर दिया जाए। खासकर जो क्लीननेस है, कोविड मैनेजमेंट बिहेवियर को, प्रोटोकॉल्स हैं, सारे को अपग्रेड करके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और साथ में यहाँ पर नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, सारी फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेके उसको अपग्रेडेशन करें। सिंचाई विभाग के ठेकेदारों ने आज अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा अलॉट किए जा रहे ठेकों में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ काम ऐसे ठेकेदारों को अलॉट किए जा रहे हैं जो मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ठेकेदारों का यह भी आरोप है कि विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। हमारी ये डिमांड है कि कुछ दिन पहले एक टेंडर हुए, को महीना डेढ़ महीना पहले एक टेंडर हुए थे जिसमें इन्होंने क्या किया, हमारा को एससी है यहाँ पर, हाइड्रोलिक एससी है, सुमितपुरी उसका नाम है। उन्होंने क्या किया कि कुछ टेंडर जो है वो एक ऐसे आदमी को अलॉट किए जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। हमने उनको चीफ साहब को ही रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद इन्होंने भी कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं किया और 24 जुलाई को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर प्रेस क्लब में, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं उसके ऊपर किया। आज हम फिर इनको एक दोबारा रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि आपने इसके ऊपर क्या किया। इसी मुद्दे पर हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर। मेन डिमांड यही है कि वो जो काम है वो इनको कैंसिल करने चाहिए, फ्रेश करने चाहिए, ताकि उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट टाइम भी करें और जिनकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर हो वही जो है क्वालिफायर होने चाहिए। पैंथर्स पार्टी पिछले कई दिनों से उधमपुर जिला इंतजामिया पर अपनी भड़ास निकाल रही है। पैंथर्स का आरोप है कि उधमपुर जिला इंतजामिया को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है और उसे अपने निजी व सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ और गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। 2 फंक्शन बीजेपी के नेताओं ने किए, एक सोडला मजालता में किया, एक रामनगर में किया। अफसरों को वहां बुलाया गया। उस मीटिंग में स्टेज के ऊपर बीजेपी के लोग बैठ गए, उनके मंडल प्रधान बैठे और अपोजिशन को वहां जो है दिल खोलकर गालियां दी गई और बीजेपी के हक में नारे लगाए गए। जब वहां मौजूद अफीसर हजरात ने इस संबंध में ऐतराज किया तो उनको भी धमकाया गया, उनको भी स्नब किया गया, उनको भी चुप कराया गया, जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी। रामनगर का रहा है, उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड्स ले लिए और जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको कहा कि अगर आपको कार्ड चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस किस्म का खो चुका। इन दिनों जम्मू कश्मीर को हरियाली की चादर ओढ़ने की मुहिम जोरों शोरों से जारी है। जगह जगह पौधारोपण अभियान चलाकर हर कोई पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में आज जहां कटरा दोमेल मार्ग पर पौधारोपण अभियान चलाया गया तो वहीं छन्नी हिम्मत स्थित पुलिस लाइन में भी कई पौधे लगाए गए। इसके अलावा रियासी के मिनी सचिवालय में भी आज डीसी चरणदीप सिंह की अगुवाई में पौधे लगाए गए। जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में स्थित फिश एक्वेरियम की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। फिश एक्वेरियम व इसके आसपास के इलाके में आज बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। एक्वेरियम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मसूद हुसैन शेख सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।
ये जोर दिया गया है कि सफाई जो है वो उसका आधा जीवन होता है। कोई भी शख्स जो सफाई से रहे तो समझ लीजिए कि उसकी आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो हमारे जो वर्दी LG साहब हैं या हमारे एडवाइज़र साहब हैं, इसी तरह से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं, जब भी वो यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब या एडवाइज़र साहब, तो उनका तो बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को भी यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अंदर तो पूरे एक्वेरियम के अंदर तो सफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ होता नहीं है। तो आज हमने फिर एक स्पेशल ड्राइव के तहत ये कर रहे हैं और हम बाहर भी निकले हैं सड़क में। तो हम आने वाले दिनों में हम इस कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये रास्ता पूरा टेकअप पॉइंट से है, इसको हम कम से कम इस ड्राइव में पूरे 15 दिन तक हम चलाते हैं। पुंछ जिले के दिव्यांगों को मुंह मांगी मुराद मिलनी शुरू हो गई है। इस साल मार्च महीने में जिले के जिन दिव्यांगों की निशानदेही कर उनका ब्यौरा लेने के बाद उनमें जरूरत का सामान बंटना शुरू हो गया और इसी कड़ी में आज मेंढर में सामाजिक अधिकारिकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में कई दिव्यांगों में जरूरत का सामान वितरित किया गया। यहाँ पे हमारे 3 महीने पहले आज से कैंप लगाया था, जिसमें 125 आदमी को ये चयनित किया गया था और उसमें 139 आइटम हमें के लिए डिफरेंट आइटम है, जैसे हीरिंग एड है, ये स्मार्ट कैन है, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, आर्टिफिशियल लिम्स है और बूट कैलिपर आदि के लिए चयनित किए गए थे। उसमें जो सभी आज पहुंचे हुए अपने स्थान पे अपने लेने के लिए, उनको हम ये हमारा फिटिंग का काम चला हुआ है, जिसको अलग अलग डिफरेंट आइटम है वो दिए जा रही है, जिसमें सभी को हमें अच्छी तरह से उनको बताया जा रहा है अभी ये कैसे इनका यूज होगा, उसके तरीके से ये यूज करेंगे। और कोई आगे भी दिक्कत होती है उसके लिए भी हम हमारा जो डिपार्टमेंट है ये अलिम्को आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल की तरह आज के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। जम्मू में आज हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें उनके उत्पादों को दर्शाने के साथ साथ उन्हें उनकी बिक्री का मौका भी दिया गया। इन लोगों को बताया गया कि केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई योजनाएं भी वजूद में लाई गई हैं। डेढ़ महीने पूर्व आई भारी बारिश और आंधी में आरएसपुरा के गांव जिंदड़ महलू में रहने वाले एक गरीब के परिवार की छत उड़ गई थी, जिसके कारण ये गरीब परिवार हर मौसम में खुले आसमान में रहने को मजबूर है। स्थानीय पंच के मुताबिक बीडीसी चेयरमैन के अलावा स्थानीय प्रशासन से भी ये परिवार गुहार लगा चुका है, लेकिन कहीं भी इसकी परिवार की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे बारिश के मौसम में सिर छिपाने के लिए भटक रहे हैं। साडे तूफान आया हाँ, 7 उड़ गए ही, अहीं बड़े परेशान हाँ। अहीं 7 उड़ गए, फिर अहीं नट्ठिए कहीं दुकान में, दुकान साढ़े की कहते रह रहे हैं, साढ़े बच्चे खज्जल हो रहे हैं। अहीं हूँ टुटे गए मकान में गए रहते हैं, ते साढ़े की कहते ने पानी चढ़ जाता इधर बड़े, फिर भी अहीं टुटे दे मकान च गए रहने पे हैं। अहीं चाहते हैं साढ़ा 7 थोड़ा जा ठीक हो जाए, पै जाए कुछ लेंटर रूंटर वगैरह कोई भी पै जाए, साढ़ा कोई मसला हल हो जाए। अहीं बड़े थारे गए था, साहब कोल गए, पटवारी कोल भी गए, सब गए हाँ, पर साढ़ा कोई मसला हल नहीं होए करदा जे। ये मेरी वार्ड च मुड़ा बेचारा दिहाड़ी दप्पा लांदा, इहदा मकान पिछले महीने 1.5 महीने पहले तूफान आया ही, इहदे मकान दी बेचारी छत सारी उड़ गई दी है। ते असीं BDC DDC तकरीबन पटवारी सारे ने इत्थे बुला के मौका भी दस्सिया, लेकिन ये बेचारे दी अजे तक कोई सुनवाई नहीं होई कदी। दूसरा अजे भी तूफान आते हैं, नेरी तूफान झक्खड़ अजे भी आते, बेचारे इस हालत बड़ी मुश्किल का टाइम पास होंदा है। तो मैं मतलब सरकार अगे यहो अपील करदा कि माड़ा बंदा बेचारा दिहाड़ी दा पलांदा, निक्के निक्के न्याणे देखो बेचारे की हालत है, पढ़ाई दी बड़ी खराब है, धुप्प ऐनी पैंदी है, राती मच्छर आना होंदा, बहुत बुरी हालत है। तो मैं सरकार अगे यहो अपील करदा कि चलो कोई इंदिरा योजना दे थ्रू गौरमेंट कहती बड़े मकान लभदियां, छत्तां लभदियां, तो चलो गरीब नूं कोई छत्त लभ जाए तो जेह्ड़ा अपने बच्चे लैके बेचारा छत्त दे थल्ले बह सके। बारिश आंदी मतलब बारिश आंदी है बहुत बुरी हालत होंदी जनाब, कदे बेचारे गुआंढियां दे जांदे ने, कदे वो दुकान किते न्याणे छपालदे ने, कदे किते किसे दे घर खड़दे ने, किन्ना किसे दे घर जाना जनाब। मैं तो यहो चाहना जिन्नी जल्दी उस गौरमेंट अगे यहो अपील है सरकार अगे कि बेचारे दी छत्त जल्दी जल्दी पवाई।
ऐतिहासिक बाजार मुबारक मंडी के दुकानदारों ने सरकार से मुबारक मंडी परिसर से होकर जाने वाले रास्ते को खोलने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक जब से इस रास्ते को बंद किया गया है तब से बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। इन लोगों के मुताबिक बाजार को मुबारक मंडी से जोड़ने वाला ये प्राचीन रास्ता है और मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी द्वारा इस रास्ते को बंद करने से न केवल यहाँ के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। हमारी डिमांड जो है बाज़ार की वो ये है कि हमारे बाज़ार का बिजनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रास्ता कोई नहीं बचा है, ना उस तरफ से बचा है ना इस तरफ से बचा है। अगर हमारा गाहक कोई आना है तो कहाँ से आएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा वो? ना स्कूटर लगाने को जगह है ना गाड़ी लगाने को जगह है। हाँ जी, तो व्यापार जो है हमारा वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। यहाँ कोई कौन सी अफसर बैठी हुई है हमें ये नहीं पता है, लेकिन उससे बात करने के लिए भी हमें मुश्किल पैदा होती है। वो बात किसी की सुनती ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उस तरफ का गेट भी और इस तरफ का गेट भी खोला जाए, थोड़ा सा कैमरा घुमा के हाँ जी, ताकि लोगों को आने जाने में जो तकलीफ हो रही है, ये हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल आने वाले हैं, जाने वाले हैं, कितने यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोई बीमार आदमी को हम अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर नहीं ले जा सकते, इतनी मुश्किल हमारे लिए बनी हुई है। तो हमारी माननीय गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अर्ज़दाश्त है कि इस जगह को, गेट्स को खोला जाए। 2 साल 3 साल हो गए, पूरा हमें जेल बना दिया हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है। आप ये बताओ मेरे को कि हेरिटेज किसको बोलते हैं? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मैडम को जो यहाँ पे बैठी हैं। हेरिटेज बाज़ार ये वाला है, मुबारक मंडी बाज़ार, इसको पूरा ख़त्म कर दी, पूरी सिटी ख़त्म कर दी है, पूरी टोटल ख़त्म है बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको फ़ौरन गेट शेड खोल दिए जाएँ। इन केस नहीं खुलते हैं, अल्टरनेट रूट दो हमें। कोई भी कस्टमर आना चाहता है यहाँ पे, कोई आना चाहता ही नहीं है यहाँ पे, वो बड़ा मुश्किल है यहाँ में। तो थोड़ा प्लीज़ कंसिडर करो, तो इसको थोड़ा खोल दो, गेट को खोल दो और बाकी जो भी है। जम्मू में तवी नदी पर बने पुलों के सौंदर्यीकरण को लेकर हमारे चैनल द्वारा एक खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें जम्मू के मेयर ने सौंदर्यीकरण के काम में तेजी लाने की बात कही थी। इस खबर की प्रसारित होने के बाद जम्मू नगर निगम ने हरकत में आते हुए तवी नदी पर बने चौथे पुल पर भी सौंदर्यीकरण के लिए गमले लगाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा इस कार्य को अंजाम देने के बाद लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी गुलिस्तान चैनल को, जेके चैनल को, जिन्होंने हमारी खबर इतनी दूर तक पहुँचाई। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और फूल लगे और हरियाली टाइप हो इधर। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आओ यहाँ पे अच्छा सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। देर आए दुरुस्त आए और वही चीज़ हुई है। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गुलिस्तान चैनल का और जेके चैनल का, जिसके माध्यम से, जिन्होंने ये स्टोरी चलाई थी, जिसके माध्यम से ये खबर जो है बहुत दूर तक गई और प्रशासन ने एक संज्ञान लिया इस पर। और आज आप देख लीजिए मेरे पीछे जो गमले खाली होते थे, जो चोरी होते थे गमले, आज उस पर भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। गमलों में आज पेड़ लगाए गए हैं, फूल वगैरह लगाए गए हैं और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सबसे आपके व्यूअर्स से जो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ फोर्थ ब्रिज भगवती नगर पे आएँ और यहाँ की सुंदरता का आप आनंद लें। यहाँ पे फूल वगैरह लग चुके हैं, सेल्फी पॉइंट जो है अब जैसे ही पहले था वैसे बन चुका है। कहीं तो गमले के नहीं थे, गमले लगे हैं तो बूटे के नहीं। तो जिले असें अज्ज के शायद अज्ज के खबर आई है, कल भी चला जी अज्ज की खबर। जिले के खबर चलने के बाद म्यूनसिपैलिटी वाले ने कन्न खोले, जियां साढ़े मेयर साहब ने उन्हें कन्न खोले तो अज्ज देखिए बूटे भी लगी है, गमले भी लगी है, गमले भी पूरे हो गए। ये अच्छा दस्या इन्हें चैनल वाले। अजकल चैनल वाले वैसे दसदे तो नहीं सरकार के खिलाफ या कोई कमेटी के खिलाफ, लेकिन गुलिस्तान वाले का बड़ा वो है, अस इसी जिगरा समझिए या अस बड़ा जोश समझिए जिन्हें एक सच्ची खबर दसी और खबर का यह असर होया। अज तुस अस रोज़ सैर करने अज, लेकिन बड़ी देर बाद बूटे भी देखा जाए, गमले भी पूरे देखा। जम्मू में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर विभाग द्वारा माता वैष्णो देवी के साथ साथ कटरा में स्थित अन्य प्राचीन धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने इस उद्देश्य को लेकर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने प्राचीन धार्मिक स्थल देवी पिंडी को
पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए ट्रैकिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। विभाग ने कटरा से सटे गांव पैंथल से लेकर देवीपिंडी तक ट्रैकिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। एसडीएम कटरा अभिषेक शर्मा द्वारा ट्रैकिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस तरीके की ट्रैकिंग आने वाले समय में पर्यटकों को बढ़ावा देने में लाभदायक सिद्ध होगी। आप सभी को पता है कि कटरा पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, और एनुअली 80 लाख से 1 करोड़ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो हमारी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि कुछ टूरिस्ट्स को हम यहाँ की आसपास की कुछ लोकेशन ऐसे दिखा पाएँ जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, और जहाँ पे हम अपना कुछ दिन स्पेंड करके यहाँ का लोकल ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। इसी एक प्रयास में पहली कोशिश है देवीपिंडी का ट्रैक, जो कि 10 किलोमीटर का शॉर्ट ट्रैक है और 1.5 से 2 घंटे का छोटा सा ट्रैक है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लोकल लोगों को बहुत नॉलेज है, बट जो बाहर से यात्री आते हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं आउट ऑफ स्टेट, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेके एक ट्रैक स्टार्ट करके बाकी लोगों में भी और पिलग्रिम्स में और टूरिस्ट्स में इन सब जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ डेस्टिनेशंस हैं उनको टूरिज्म मैप पे लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा माता वैष्णो देवी जो है जो वर्ल्ड में मशहूर है, और उसका जो है उसके साथ साथ उनके चरणों में एक और हमारी माता पिंडी का भी देवस्थान है, तो मुझे महसूस होता है कि इसको भी बढ़ावा देने की हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए भी आज टूरिज़्म विभाग ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ हम ट्रैकिंग करें, ताकि ये जो देवस्थान है, माता का जो स्थान है, उसको हम अच्छे से बढ़ावा दें। मैम, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉट है, क्या वहाँ पे भी आपके प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारा इस साल में एक शुरुआती प्रयास है कि जिसको हम माता के दर्शन करें, हम खुद भी पहले माता के दर्शन करें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे कौन सा और एक मशहूर देव। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।